इधर लवलेश ने किया शूटर सनी को इशारा, उधर उसने खोल दिए सारे राज। आरोपियों के फोन भी पुलिस को मिल गए, बहुत बड़ा खुलासा। पुलिस के भी उड़ गए होश, अतीक को मारने में 2 और शूटर थे शामिल। अब बदला लेने की तैयारी में अलकायदा पाकिस्तान ने रची बड़ी साजिश। मोदी का फोन, योगी ने कहा ओके बॉस, 24 घंटे में लिख दी गई माफियाओं को मिटाने की कहानी। अब वो होने वाला है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि पुलिस किसी से भी मुंह खुलवा लेती है। जिन 3 आरोपियों ने अतीक अहमद को खत्म किया, सूत्रों का दावा है कि वो पुलिस को घुमा रहे थे, लेकिन जब ऊपर से आदेश आया और सख्ती बरती गई तो फटाफट सभी ने मुंह खोलने शुरू कर दिए, जिसके बाद एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के भी होश उड़ गए। अभी तक यही लग रहा था कि किसी ने इन लड़कों को बरगलाकर अतीक का काम तमाम करवा दिया, लेकिन इसमें इतना बड़ा खेल हुआ है कि कोई उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। अतीक अहमद बहुत बड़ा माफिया का सरगना था। उसके इशारे पर लोगों की जमीन हड़प ली जाती थी। वो जो बोल देता था, सत्ता में बैठे लोग भी वही करने को मजबूर हो जाया करते थे। पुलिस और अधिकारी उसकी जेब में हुआ करते थे। बड़े बड़े अधिकारियों का वो चुटकी पर ट्रांसफर कर दिया करता था। अतीक अहमद के गुर्गे इतने खतरनाक थे कि कोई भी उनके आगे घुटने टेक देता था। यही वजह है कि अतीक की मौत के बाद सवाल सीधे सीधे पाकिस्तान पर उठ रहे हैं। पुलिस ने यह बताया था कि अतीक अहमद पाकिस्तान से हथियारों का कारोबार करता था। कई हथियार तो उसके घर से भी बरामद किए गए थे, जबकि प्रयागराज के कसारी मसारी के जंगल में भी पुलिस को जमीन में दफन हथियार मिले थे। पुलिस के हाथ जब ये हथियार लगे थे, उसी के ठीक 2 घंटे बाद अतीक अहमद को खत्म कर दिया गया था। ऐसे में यही सवाल है कि आखिर कौन था जो नहीं चाहता था कि अतीक अहमद पुलिस के सामने सारी सच्चाई उगले। पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढ ही रही थी कि उधर पाकिस्तान के अलकायदा ने अतीक अहमद की मौत का बदला लेने की बात कह डाली, जिसके बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां एकदम से अलर्ट हो गयी और अब अतीक से जुड़े लोगों की कुंडली भी तेजी से खंगाली जा रही है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि फरार चल रहे गुड्डू मुस्लिम का पुलिस को पता चल गया है और उसकी लोकेशन ओडिशा के पुरी में मिली है। इससे पहले उसकी लोकेशन महाराष्ट्र के नासिक में मिली थी। पुलिस का कहना है कि गुड्डू बेहद शातिर है। वो कई घटनाओं में कई बार फरार रह चुका है। वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है, लेकिन पुलिस सूत्रों का दावा है कि जल्द ही गुड्डू मुस्लिम को दबोच लिया जाएगा। लेकिन इधर अतीक को मारने वाले आरोपियों ने भी कई राज खोल दिए हैं, जिसमें उन्हें हथियार देने के मामले में कानपुर के बदमाश बाबर का नाम सामने आ रहा है। लेकिन खबर के मुताबिक लगातार तीनों आरोपी अपना बयान बदल रहे हैं, इसलिए पुलिस अब उनसे एक साथ भी पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि अतीक को मारने से पहले तीनों शूटर एक दूसरे को बहुत ज्यादा नहीं जानते थे। लवलेश तिवारी की फ्रेंड लिस्ट में दोनों शूटर शामिल भी नहीं थे, यानी अतीक के किसी दुश्मन ने ही इन तीनों को मिलवाया, जिसके बाद अतीक को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की गई। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इसी बीच पुलिस को शूटरों के फोन भी मिल गए, जिनकी जांच की जा रही है ताकि हर एक राज का पर्दाफाश किया जा सके। अतीक मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दावा है कि जब अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए थे, तो जिसके साथ वो सबसे ज्यादा व्यापार करता था और उन्हें भाई के जैसा मानता था, उन्होंने भी उसे धोखा देना शुरू कर दिया था। बताया गया कि जब उमेश पाल को रास्ते से हटाया गया, उसके बाद अतीक के सभी मददगारों ने उसका फोन तक उठाना बंद कर दिया। ऐसा इसलिए ताकि कहीं पुलिस उन तक न पहुंच जाए। उमेश पाल को रास्ते से हटाने के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस कायराना हरकत में अतीक अहमद का करीबी सौलत हनीफ भी शामिल था। इसका खुलासा असद के मोबाइल फोन की जांच से हुआ है। इसीलिए पुलिस ने खान सौलत हनीफ को भी इसमें आरोपी बना दिया है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन को पुलिस पकड़ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट।